हेलो दोस्तों। बिहार जो आपका शिक्षक भर्ती है टीआरई 3 के लिए साइंस के जो है कुछ एमसीक्यूज अपन इस सेशन के माध्यम से कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदलेंगे, या न द्रव्यमान बदलेगा न भार बदलेगा। आंसर तो चलो हो गया बी ऑप्शन कि भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं। समझो बात को क्या है। देखिए, एक तो होता है वस्तु का द्रव्यमान। क्या होता है वस्तु का द्रव्यमान? मतलब उसका जो द्रव्यमान है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। याद रखना, चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कि कोई वस्तु यहाँ पर 20 kg की है ना पृथ्वी पे, तो चंद्रमा पर ले जाओगे तो भी वो 20 kg की रहेगी। अगर मान लो कोई वस्तु यहाँ पर 60 kg की है ना, चंद्रमा पर ले जाओगे तो भी 60 kg की है। ये तो है उसका द्रव्यमान। अगर मान लो 60 kg क्या है, भार है। क्या है, भार। तो चंद्रमा पर ले जाओगे ना तो इसका 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/6। वहां पर जाओगे तुम्हें 10 kg की ही केजी की महसूस होगी। भार का मतलब आपका होता है कि आपका जो है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जो है ना, वस्तु का कितना वजन है उसको डिनोट करता है आपका भार। याद रखना है ना, द्रव्यमान चेंज होता है, भार आपका चेंज होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता। तो भार बदल जाएगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। और 46वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2004 का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अब अपन को पता है कि अम्लीय जो वर्षा होती है ना, ये नाम ही है अम्लीय वर्षा में, तो इसमें एसिड तो पाए जाएंगे। अब इसमें HNO3 भी पाया जाता है, H2SO4 भी पाया जाता है, लेकिन ये सबसे अधिक मात्रा में होता है। H2SO4 जो होता है ना, ये आपका होता है सबसे अधिक। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, इसको कहते हैं अम्लों का राजा, इसको कहा जाता है। ये बातें भी आप याद रखना। इसका सर, इसको गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। और वाहनों की बैटरियों, किसमें? वाहनों की बैटरियों में इसका उपयोग होता है। आई होप समझ में आया। सबसे अधिक होगा तुम्हारा H2SO4। चलिए अगले प्रश्न पे देखो। ये जीके जीएस का पीडीएफ है भैया अपना, ठीक है। 1000 प्रश्नों का संकलन है इसमें। जीके, मैथ, करंट जीके और साइंस के क्वेश्चन है। पिछली भर्तियों की बात कर लूँ मैं, टीआरई 1 में क्रम से 23 क्वेश्चन है और टीआरई 2 में 26 क्वेश्चन इस पीडीएफ में से आए थे। जिसको भी चाहिए वो 90 रुपये में तुम्हें ये पीडीएफ मिलेगी। आप लोग अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं कैसे मिलेगी, तो सर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा 6376703831। इस नंबर पर आप जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आपको पीडीएफ जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगला प्रश्न आओ। अगला प्रश्न देखो, बहुत शानदार प्रश्न है कि आपको क्या करना है। पुलिस द्वारा जो है नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? आपको पता होगा कि जैसे आपसे जो है ना फूंक मरवाते हैं वो ना, तो उसमें क्या होता है आपका? K2CR2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये होता है उस फिल्टर पेपर में। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। दोस्तों, तुम्हें अगर समझ में आता है ना तो एक बार सेशन को आप लाइक जरूर कर दिया करिए भाई। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो हम भी जो है आपके लिए लगातार जो है क्लास लेते रहेंगे। अगला प्रश्न आओ देखो। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? आंसर तो हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अच्छी बात है, लेकिन रटना नहीं है, समझना है। मेरे पास तो अगर पढ़ रहे हो ना तो समझना पड़ेगा तुम्हें। देखो, 67 बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में, सर देखो अपन को पता है कि यहाँ पर तारे हैं तुम्हारे। यहाँ पर क्या है, भूलोगे नहीं कभी लाइफ में। यहाँ पर तारे हैं, ठीक है। अब वायुमंडल में अनेक धूल आदि के कण हैं। ये धूल के ऐसे कण मिलेंगे वायुमंडल में भाई, धूल वगैरह तो है ही। अब आप यहाँ से देख रहे हो, अब यहाँ से प्रकाश आएगा ना तारों से, तो ऐसे धूल के कणों से टकराएगा, ऐसे करता हुआ आएगा। तो ये तारे कैसे दिखाई देते हैं अपन को? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना को कहते हैं अपन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से होता है अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो विलंब की ओर झुक जाती है, दूर हट जाती है, जानी चाहिए थी सीधी। ये होती है घटना प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न आ जाओ। देखो, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? देखना, पहले समझो आराम से भैया। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, मेरे को तो आप ये बता दो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई कर रहे हो तो बुक पास में ही तो रहती है भाई। बुक्स जो अपनी रहती है वो पास में रहती है, दूर रहती है कि हाँ 2-2 किलोमीटर दूर बुक रखी है फिर पढ़ते हो? नहीं, पास में रहती है। तो सर पास में रहती है ना, तो पास की वस्तु
अगर अपन को सही तरीके से नहीं दिख रही, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, भाई स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही तभी तो अपन लेंस लगाएंगे। अरे भाई चश्मा आप तभी तो लगाओगे जब पास की वस्तु, अब पास की वस्तु कब दिखाई नहीं देती, इसके अपोजिट, जब हमें दूरदृष्टि दोष हो। 3 प्रकार के दोष होते हैं, तो दूरदृष्टि दोष अगर अपन को है ना नेत्र अपने आंखों में, तो अपन को पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसके निवारण के लिए काम में आपका कौन सा लेंस लिया जाता है, तो उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये ऑप्शन सटीक हो गया। कौन सा ऑप्शन सटीक हो गया, बी। तो आज के बाद याद रख लोगे, ठीक है। जब भी तुम्हें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देना, तो नाम उल्टा है इसका, दूरदृष्टि दोष और उत्तल लेंस काम में लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2001 में आपका आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो फिर, यदि किसी एनक के लेंसों की शक्ति, लेंस की शक्ति दे रखी है +2 डायोप्टर, +2D, कितनी है, +2D है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बताओ भाई। बहुत अच्छा प्रश्न है। फोकस दूरी जो ना वो आपसे पूछ ली, तो एक्चुअली होती क्या है, देखो फोकस दूरी जो होती है दोस्तों, फोकस दूरी जो होती है वो आपकी जो है, इसका उल्टा कर दूं मैं, किसका, फोकस दूरी को 1/2 में लिख दूं, तो वो आपकी लेंस की समता आ जाती है। क्या आ जाती है, लेंस की समता। अब 1/, फोकस दूरी, लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है, 2। यहाँ से इसके बटे में 1 मानो, 1 से गुना होगा, 2 फोकस दूरी से गुना होगा। यहाँ से फोकस दूरी का मान निकालोगे ना, तो तुम्हारा आ जाएगा 1/2। और इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे 50 बार, कितनी आ गई रे, 50 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर सी। अरे भाई 1/2, 1/2 का मतलब आधा, 0.5। इसको मीटर में है ये, अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, 0.5 को 100 से गुणा करेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो अगर क्लास तुम्हें अच्छी लग रही हो, समझ में तुम्हें आ रहा हो ना, एक बार लाइक कर देना भाई सेशन को, ठीक है। अगला प्रश्न देखो फिर आप, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, बताओ भाई। प्रकाश में जब आपसे कई बार छोटे थे आपसे क्वेश्चन किया होगा, बताओ बताइए सूर्य का प्रकाश का रंग कौन सा होता है, फिर आंखों को ऐसे टिमटिमा के देखते थे तो 7 रंग दिखते थे। उसको अपन जब भी प्रिज्म से रंगों को निकालेंगे तो अलग अलग दिखाई देंगे। एक क्या है कि प्रिज्म आता है कांच का, इसका आता है, ये कांच का बना होता है ऐसे त्रिभुज के जैसा, ऐसो प्रकाश है, सॉरी इस साइड से प्रकाश जाएगा, तो यहाँ ये 7 रंगों में बटेगा, कितने में, 7 में। आपको क्रम भी याद रख लो आप, VIBG YOR, ये क्रम भी इनका याद रखना है, VIBG YOR, ठीक है। वॉयलेट हो गया, रेड हो गया, ठीक है, ऑरेंज है, येलो है, ये सारा कुछ, ठीक है। और 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न, उससे पहले ये थोड़ा सा आप देख लो कि बीपीएससी TRE 3 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 40+80 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो ये नंबर देख लेना आप, डिस्प्ले पे भी चल रहा है 6376703831 पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, संपूर्ण नोट्स हैं, और लगभग जो है ना आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देंगे। अगर आप इस प्लान में ऐड होते हैं ना, आपको सिलेक्शन तक पहुंचा दिया जाएगा। आगे चलते हैं, देखो ना, ठीक है, देख लेना, ये अलग अलग है सबके लिए। देखो, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके, याद रख लेना सीधा, ठीक है। अगला प्रश्न, 100 वाट का बिजली का बल्ब हुई, यदि 10 घंटे चले तो कितनी बिजली खर्च होगी। देखो 100 वाट का है, कितने घंटे चल रहा है, 10 घंटे। किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 का भाग 1000 से 1000 घट गया, 1 किलोवाट या 1 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट, हाँ 1 इकाई, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो किलोवाट है ना, जैसे आपके मीटर में देखना, आप KWS लिखा होता है, किलोवाट, विद्युत जो मीटर होता है ना उसमें KWS लिखा होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कवर करवाए हैं। आई होप तुम्हें क्लास अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर देना, छोटा पटाखा लेकिन बहुत अच्छा दम दिखाती है ये क्लास, हाँ ठीक है। बाकी नोट्सों के लिए मैंने आपको बता दिया है, ये देख लेना आप, और भी जो है इस प्रकार से बाकी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल चैनल से आप जरूर जुड़ जाना भाई, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि आगे के जो सेशंस होंगे उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।